हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अकाउंट्स का एक चैप्टर देखने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रॉफिट कमाने का मेन ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर इसका मतलब क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड किस तरीके से इसमें हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। सबसे पहले अपने ये देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इस नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास सोर्स कहाँ से है, सोर्स ऑफ फंड क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है विद एन ऑब्जेक्टिव टू सर्व द सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी बोलते हैं तो सोसाइटी के अंदर क्या क्या काम आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी। तो सोशल एक्ट के अंदर क्या क्या चीज आएगा, इट कैन बी कल्चरल, इट कैन बी एजुकेशनल, इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी रिलीजियस, इट कैन बी पब्लिक सर्विसेज। तो आप देखोगे हर एक चीज जो हो रहा है वो जनहित के लिए हो रहा है, मतलब सोशल कॉज के लिए हो रहा है। तो अब सर सवाल उठता है कि यहाँ पर अगर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर टू सर्व द सोसाइटी है तो ये इसके पास सोर्स कहां से आते हैं, पैसे कहां से आते हैं इसके पास। तो इसके पास सोर्स के आने के बेसिकली ये 5 है, इसके अलावा भी हो सकता है लेकिन जस्ट ये एक एग्जांपल है। इट कैन बी डोनेशन, इट कैन बी मेंबरशिप एंट्रेंस फीस, इट कैन बी सब्सक्रिप्शन, इट कैन बी लोन, इट कैन बी ग्रांट। ठीक है, तो ये 5 सोर्सेज है जहां से इसके पास पैसे आते हैं और ये पैसे का यूटिलाइजेशन करता है फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग द सोसाइटी। और एक चीज याद रहे, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रॉफिट कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। फर्दर अब अपने जो देखेंगे कि सर इसका कैरेक्टरिस्टिक और फीचर क्या होता है, क्या ये एक बेसिक जैसा एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही है या फिर कुछ अलग है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, जिसमें एंटिटी कंसेप्ट एक रहता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट रहेगा वेयर इन मालिक अलग और बिजनेस अलग। ठीक है, बिजनेस और बिजनेसमैन दो डिफरेंट पर्सन होते हैं। फर्दर अगला, इसका पर्पस है टू सर्व द सोसाइटी। इसमें ओनरशिप कोई एक इंसान इसका मालिक नहीं होता है। इसका मतलब क्या, इट इज सेटअप बाय चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी एंड देयर इज नो इंडिविजुअल ओनर देयर इन। इसके अंदर कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं होता है। इसके अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जो सोसाइटी है, जो ट्रस्ट है, उसके जो ट्रस्टीज और मैनेजमेंट कमेटी होते हैं वो इसका मैनेजमेंट देखते हैं। वो देखते हैं कि फंड जो है वो ऑब्जेक्टिव जो जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है उस ऑब्जेक्टिव के लिए ये यूज हो रहा है। ठीक है, फंड का अगर हम बात करें तो इट कैन बी ईदर बाय डोनर और मेंबर। अगर मैं डोनर बोल रहा हूं तो मैं आउटसाइडर की बात कर रहा हूं, और अगर मैं मेंबर बोल रहा हूं तो मैं इनसाइडर्स की बात कर रहा हूं। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके बारे में अभी अपने इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन डिटेल में देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली 3 पार्ट में अपना डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं तो मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं। मतलब क्या, सेम जिस तरीके से कैश बुक में इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश का बात होता था उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनेगा, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन डिफरेंस जो कि अभी अपने इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करूं तो थोड़ा सा एक ब्रीफ, जैसे हम लोग कैश अकाउंट बनाते थे, इसमें डेबिट साइड में जितने भी आपके इनफ्लोज रहते थे, जितने भी इनफ्लोज है वो सब डेबिट साइड में आएंगे। इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट रियल अकाउंट के नेचर की तरह है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड में ऑल इनफ्लोज होंगे। और मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो सारे आउटफ्लोज जो है वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है, इन द सेम वे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें क्या होता था, डेबिट साइड में जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब कैपिटल एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। और क्रेडिट साइड में जितना भी आपका रेवेन्यू इनकम है उसके बारे में अपने यहां पर पुट ऑन करते हैं। तो यहां पर अपने क्या देखे, हम लोगों ने 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक
बैलेंस शीट, इसके बारे में अभी अपने इन डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा। तो चलिए सबसे पहले अपने देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या मतलब होता है, क्या इसका फीचर्स है, क्या इसमें एंट्रीज होती है, किस तरीके से होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये अकाउंट मेरा प्रिपेयर होता है, और प्रिपेयर किस तरीके से बेसिस पर होगा, कैश बेसिस पर होगा। इसका मतलब क्या, अगर कैश आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक बार इसके बारे में इन डिटेल और देखते हैं। यहां पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी टाइम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एज वेल। मतलब क्या, इसके अंदर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है। ट्रांजैक्शन हो सकता है 3 साल पहले का पैसा मेरे को आज मिल रहा है, तो उसका रिकॉर्डिंग मैं आज के दिन करूंगा। ठीक है, हो सकता है मेरे को किसी ने एडवांस में पैसा दिया, तो उसका रिकॉर्डिंग भी मैं आज के दिन करूंगा। देयर इज नो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट विच इज फॉलोड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर मैं नेचर की बात करूं, तो इसके अंदर चाहे कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हो या फिर रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही नेचर यहां पर रिकॉर्ड होगा। मतलब क्या है इसका, सर मैंने बिल्डिंग परचेज किया तो भी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा, और अगर मैं किसी को सैलरी पेमेंट कर रहा हूं तो भी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर होगा। वेदर इट इज कैपिटल नेचर और वेदर इट इज रेवेन्यू नेचर, दोनों ही तरीके के ट्रांजैक्शन जो है वो मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्दर इसमें कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। मतलब क्या, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सर किस किस चीज के लिए एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है? तो बेसिकली 5 चीज है जिसके बारे में अपने अभी देखने वाले हैं। ये 5 चीज में सबसे पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और डेप्रिसिएशन। ये 5 आइटम है जिसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई जगह नहीं है। मतलब क्या, हम जानते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट का वैल्यू इज बीन रिड्यूस्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन क्या इसमें कैश आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है? जवाब है नहीं। ठीक है, इन द सेम वे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ, एक ऐसा एक्सपेंस जो कि पेमेंट करना बाकी रह गया, इट इज अ लाइबिलिटी, एंड हेंस इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। तो जब तक कैश का आउटफ्लो नहीं होगा तब तक उसका एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि लॉजिकली तो सेम है लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक के बीच में, जिस पर है तो वही कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का लॉजिक पर, लेकिन फिर भी क्या क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में भी अपने देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है पीरियड। जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करता हूँ तो ये प्रिपेयर किया जाता है, और ये कब प्रिपेयर किया जाता है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब जब साल खत्म होता है तब जाकर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन जब मैं कैश बुक की बात करता हूं तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। इसका मतलब इसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग होता है, डे टू डे इनफ्लो एंड आउटफ्लो का रिकॉर्डिंग किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस है डेट कॉलम। जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता हूं तो इट इज प्रिपेयर्ड इन समराइज फॉर्म, हेंस ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड डेट वाइज। इस पर कोई डेट का अलग से कोई कॉलम नहीं बनता है। लेकिन जब मैं कैश बुक की बात करता हूं तो यस, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। मतलब हर दिन का अलग कैश बुक बनता है, हर दिन के हिसाब से मेरा कैश बुक में एंट्रीज होती है। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाएगा? एक वही ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। लेकिन जब मैं कैश बुक की बात करता हूं तो यहां पर बोला गया कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, वेदर इट मे बी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और इट मे बी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को कैश बुक बनाना मैंडेटरी है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केवल वही ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। चौथा डिफरेंस जो अपने देखने वाले हैं वो है लेजर फोलियो। यहां पर जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं तो यहां पर कोई भी कॉलम नहीं होता है लेजर फोलियो का। ठीक है, जैसे कि एक लेजर का एक बेसिकली हम लोग क्या फॉर्मेट जानते हैं, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट,
ठीक है, तो यहां पर कोई भी लेजर फोलियो का अलग से कॉलम नहीं बनाते हैं जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें, लेकिन जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो यस, लेजर फोलियो कॉलम जो है वो एग्जिस्ट करता है मेरा। ठीक है, तो मतलब यहां पर मेरा लेजर फोलियो कॉलम एग्जिस्ट करेगा इन केस ऑफ कैश बुक, लेकिन इन केस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेरा लेजर फोलियो कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है। लास्ट डिफरेंस है वो है साइड्स। जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करता हूं तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड द अदर पार्ट इज पेमेंट। मतलब इस पर मेरा दो साइड्स होगा, एक रिसिप्ट साइड होगा और एक पेमेंट साइड होगा। लेकिन जब मैं कैश बुक की बात करता हूं तो इट इज डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, मतलब कैश बुक जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड में डिवाइडेड रहता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस पर एक तरफ रिसिप्ट रहेगा, एक तरफ पेमेंट साइड रहेगा। तो ये 5 बेसिक डिफरेंसेस थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक के बीच में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन अबव प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अपने को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके हिसाब से अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, जैसे वापस मैं बोल रहा हूं, लॉजिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक इज वन एंड द सेम विद सम डिफरेंसेस जो कि अभी हम लोगों ने देखा। तो यहां पर अपने को क्या दिख रहा है सर, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। फर्दर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है जो कि प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों के ही बारे में बात किया। और हम जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में पीरियोडिसिटी कंसेप्ट नहीं होता है, ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है। इसका मतलब जब कैश आएगा तो हम लोग एंट्री करेंगे और जब कैश आउटफ्लो होगा तो हम लोग एंट्री करेंगे, भले ही वो किसी भी साल का बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, तो ये अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के बारे में दिया। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए मुझे डोनेशन मिल रहा है। आइडियली ये कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन अगेन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। सीधी सी बात है, पैसा का इनफ्लो हो रहा है, चाहे वो कैपिटल नेचर के थ्रू हो रहा है चाहे रेवेन्यू नेचर के थ्रू हो रहा है, वो मेरा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। एंड आउटफ्लो हो रहा है अगेन किसी भी नेचर का हो, वो क्रेडिट साइड में मेरा रिकॉर्ड होगा। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग हुआ, डोनेशन फॉर मैच, अगेन मैच एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट पेड। अपने को क्वेश्चन में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दिया हुआ और हम ये देख सकते हैं कि हर जगह हर ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं इनफ्लो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कुछ कहीं ना कहीं आउटफ्लो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो मेरा फॉर्मेट क्या होगा, क्लब का नाम, जिस क्लब के बारे में हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये ओवर द ईयर ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं उसका एक समराइज फॉर्म है जिसके बारे में अभी अपने देखने करने वाले हैं। मेरा फॉर्मेट क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट नहीं है, रादर रिसिप्ट एंड पेमेंट का कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या, जितना भी इनफ्लो हो रहा है ऑफ वॉट एवर नेचर ऑफ विच एवर ईयर, वो हम लोग का रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होगा, और जितना भी आउटफ्लो हो रहा है, मतलब जितना भी पेमेंट हो रहा है, वो सारा पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चलिए अपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया था, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है जो कि अपने को दिया हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, जिसका फिगर्स अपने को दिया हुआ है 20,000 और 50,000। अगला ट्रांजैक्शन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अगेन ये किसी भी साल को फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का तीनों ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब अपने को जो फिगर्स दिया हुआ है दैट इज 7,000 1,021 सॉरी 1,21,600 एंड 55,200, ये तीनों फिगर को क्लब कर देते हैं। तो क्लब करने के बाद जो अपने पास फिगर आ रहा है दैट इज कमिंग 1,33,800, ये मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट में आएगा। आगे चलते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मेरे को पैसा मिल रहा है, इनफ्लो हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, तो टू डोनेशन
फॉर बिल्डिंग, सॉरी थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं इसको एब्रीविएट कर रहा हूं, आपको मैं एडवाइस दूंगा एब्रीविएट मत करिएगा, पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग 70,000 का अपने को दिया हुआ है। अगला डोनेशन फॉर मैच, $14,000 का अपने को दिया हुआ है। मैच एक्सपेंस इट इज अ पेमेंट, ठीक है, तो पेमेंट साइड में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैच एक्सपेंस जो कि दिया हुआ है अपने को 6,000 रुपया का। गोइंग फॉरवर्ड आगे दिया हुआ है सैलरीज, रेंट पेड, तो ये सब हम दे सकते हैं कि सर सब में पेमेंट है, सब में आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो मतलब पेमेंट साइड में अपने रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। बाई सैलरीज 75,600, बाई रेंट पेड 4,800, बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 7,600, बाई बुक्स परचेज अगेन इट इज अ कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अपने को कैपिटल और रेवेन्यू में कोई बाइफर्केशन करने का जरूरत नहीं है, सीधा सा बात है। हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो को देखेंगे, तो चाहे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, बुक परचेज किया जा रहा है एंड जिसका वैल्यू दिया हुआ है 20,000, ये मेरा पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर 10% इन्वेस्टमेंट परचेज 30,000 रुपीज, ठीक है। जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रिसीव हो रहा है, रिसीव मतलब रिसिप्ट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 1750, ठीक है। मतलब ये अपने को अब लॉजिकली समझना होगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया और बदले में मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का पैसा इस रिसिप्ट साइड। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा अपने को दिया हुआ है एंट्रेंस फी, इसका मतलब क्लब कोई भी ऐसा प्रोग्राम शेड्यूल करता होगा तो लोगों से एंट्रेंस फी चार्ज करता होगा, इसका मतलब ये रिसिप्ट साइड आएगा, टू एंट्रेंस फी विद अ फिगर ऑफ 4,000। तो यहां पर अपना सारा इंफॉर्मेशन हो गया। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब बाई बैलेंस कैरिड डाउन, जिस पर कैश इन हैंड के बारे में बात किया और कैश एट बैंक के बारे में बात किया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश इन हैंड तो सर 25,600 अपने को दिया हुआ है, एंड कैश एट बैंक जो भी आएगा इट विल बी व्हाट, अ बैलेंसिंग फिगर, इट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए फटाफट अपने एड अप करते हैं। तो डेबिट साइड ऐड करने के बाद जो फिगर मेरे को मिल रहा है इट इज कमिंग 2,93,550, 2,93,550। और जब ये 293,550 को मैं रेस्ट ऑफ द क्रेडिट साइड में जितना भी पार्ट है वो सबसे जब मैं माइनस करता हूं, तो जो मेरे पास फिगर आ रहा है दैट इज कैश एट बैंक का जो फिगर आ रहा है इट इज कमिंग 123,950, which is what, which is a balancing figure, ठीक है, which is a balancing figure जो कि अपने को यहाँ पर अल्टीमेटली मांगा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। स्टार्टिंग में हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, एक क्लब का नाम है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर एंड के लिए अपने बना रहे हैं, ठीक है। अगेन जितना भी रिसिप्ट है वेदर ऑफ एनी नेचर या फिर जितना भी पेमेंट ऑफ एनी नेचर, हर एक चीज अपना रिसिप्ट और पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन से समझ में आया कि किस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने बनाते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अलग अलग टर्म्स जैसे सब्सक्रिप्शन, ग्रांट, ये सारे टर्म्स जो यूज होते हैं, ऑनरेरियम फीस, तो ये सब क्या होता है जिसके बारे में शायद हमें थोड़ा उतना नहीं पता होगा, उसको हम लोग इन डिटेल्स आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और कैसा लगा वीडियो उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर कोई डाउट है, कुछ भी चीज अगर नहीं समझ में आया है, तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हो और अपना डाउट रिड्रेसल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस कोविड के टाइम पर घर में रहिए, आराम से रहिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।